अस्सलामुअलैकुम। ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपकी मेजबान इरम नाज आपके साथ मौजूद हैं और इस ईद को चार चांद लगाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। मैं हूं मोहम्मद आजम। आप सब देखने वालों को ईद की खुशियां बहुत मुबारक हों। ईद के दूसरे रोज भी आप सब ने कुर्बानी की होगी, अल्लाह की राह में आपने गोश्त बांट दिया होगा, बिल्कुल। खुद भी कुछ अच्छी डिशेस बनाई होंगी। और इस वक्त जैसे रात 11 बजते हैं बिल्कुल। तो हमसे एक्सपेक्ट किया हाँ। जाता है कि हम सुर संगीत की महफिल ऐसा ही लेकर है। अपनी हाँ। ऑडियंस की खिदमत में हाजिर हो जाएं। तो उससे पहले आप ये बताएं कि आपने आज सारा दिन कुछ खास कोई डिश बनाई? ये आप मुझसे हर बार पूछते हैं, मैं यही और कहती हूँ कि हमेशा मैंने ही इस बार कुछ नहीं बनाया हमेशा और हमारे मैं मुकद्दर बनाऊंगी में भी नहीं, नाकामी क्योंकि रहती है। मेरा ताल्लुक भी जो है वो खाने वाले कबीले के साथ भी है। तो चलें, हमेशा की तरह यहाँ से तो हम फिर एक दफ़ा नाउम्मीद ही नाउम्मीद ठहरे। है। हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। उनकी आवाज़ ऐसी है, उनकी एक्टिंग ऐसी है कि वो जिस फील्ड में जाती हैं वो कमाल कर छा देती जाती है। हैं। यानी हाँ। वहाँ तो नाउम्मीदी वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। 8 साल की उम्र में कैरियर का आगाज़ किया, 200 फीचर फिल्म्स कर दी और जिस वक्त आप 22, 25, 30 साल की उम्र में ये कोशिश करते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, बिल्कुल। वो बैग पैक करके तो फिल्म्स करके घर आ गई। हाँ। हमारी मुराद नन अदर देन शाहिदा मिनी साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। हाँ। उनसे गाना भी सुनते हैं, गपशप भी करेंगे, कुछ खट्टी मीठी बातें भी होंगी, सब कुछ ईद लाहौर के संग में। शाहिदा मिनी जी, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। ईद के खुसूसी मौके पे टाइम निकाला, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और मेरी तरफ से भी बहुत ईद मुबारक। और आज ईद का रोज़ है, ईद की खुशियाँ जो है हर तरफ बांटी जा रही हैं, लेकिन इस ईद को मनाने का मकसद है कि सिर्फ गोश्त नहीं बांटना आज़म, और आपने सिर्फ गोश्त नहीं खाना बल्कि ये भी याद रखना है कि ये आज का दिन जो है सार का दिन है, कुर्बानी का दिन है। और इस दिन को खास बनाने के लिए हमारे साथ शाहिदा मिनी साहिबा मौजूद है। तो शाहिदा साहबा ये भी बताइएगा, ईद का जो आज का दिन है किस तरह से मना रही हैं? सबसे पहले तो अगेन आपको और मुझे जहाँ देखा जा रहा है सबको बड़ी ईद की खुशियाँ और बड़ी ईद मुबारक हो। जी, ईद बड़ी ईद जो है जी, ये हम सब के लिए वो है जो हम अल्लाह के लिए कुर्बानी देते हैं। बिल्कुल। और अल्लाह को हम बकरा ईद पर ही ना खुश करें, हम हर पल हर घड़ी इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमने रब को खुश रखना है। अगर रब खुश है तो सब खुश। तो क्या आपका मामूल रहता है, हम थोड़ा पीछे जाते हैं क्योंकि बड़ी ईद की तैयारी तो 10 दिन पहले से शुरू होती है। उसमें खवातीन के कपड़ों से लेकर बकरा मंडी भी जाना होता है, कुछ जानवर भी खरीदने होते हैं। तो ऐसा कोई शौक है या आपकी टीम है जो आपके लिए सब काम करती है, या आप खुद पसंद करती हैं कि ये जानवर जो है ये अच्छा होगा, ये लाया जाए घर पे? ये क्या मामूल रहता है? एक ज़माना था बचपन का। अच्छा। उस वक्त एक बात और होती थी, हम लोग जाते थे और जाकर बकरे ख़रीदते थे, और बहुत टाइम पहले बकरे दुम्बे हम ले लेते थे और उसकी तैयारी करते थे, घर पे रखते थे उन्हें, घर पे रखते थे, सजाते थे। अब वो बात ही नहीं रहेगी जी, अब वो बात नहीं रहेगी। एंड टाइम कुछ दिन पहले, बल्कि एक दिन पहले बकरा आता है और जब वक्त मिले तो चली जाती हूँ। अब वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। क्योंकि अब बहुत मसरूफ़ लाइफ हो गई है। बिल्कुल। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जब मेरे पास वक्त हो तो मैं ज़रूर तो जाऊँ। जरूर जाएं आप। नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन भी हो जाती हैं बकरे। ऑनलाइन भी हो जाते हैं, बिल्कुल। और कुर्बानी के जो जानवर होते हैं, पहले तो जो बच्चे हैं खास तौर पर, वो कहते हैं कि 10-15 दिन उनको ला के रखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे। और अक्सर जो है वो ईद के रोज़ बच्चे उदास भी हो जाते हैं। तो आपका जो है वो जानवर के साथ कनेक्शन कैसा हो जाता है उन दिनों में? पहले आपने कहा कि यानी वो अब लगाव हम होता है फौरन ले आते हैं और बस कुर्बानी। कि जब अब तो उसे हाँ, कुर्बान किया जा रहा हो तो फिर आपको वाकई फील होता है कि इससे देखिए, लगाव बात ये है कि ये एक सुन्नत है बिल्कुल। और ये मस्ट है। लेकिन वही बचपन की बात है कि उस वक्त जब बहुत पहले हम लेकर आते थे तो उस वक्त उदासी होती थी, उस वक्त उदासी होती थी। अब ये है कि अब समझ आएगी कि सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी। इसको हम कैसे कह सकते हैं कि हम उदास होंगे? लेकिन वैसे भी हम लोग एक दिन पहले लेकर आते हैं, वो ज़्यादा इतना वो टाइम मिलता भी नहीं कि लगाव आपका एस्टेब्लिश हो सके। हाँ, चलिए, लेकिन ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि जो कि है भी, ये सुन्नत में है कि बकरे को बकरे के सामने ज़िबा मत नहीं करें। उसको एक साइड में करें, साइड पे। फिर दूसरे को करें, और उसको कुर्बानी से पहले उसको दूध पिलाएं, उसको जो भी एक वक्त है उसे तो फिर खिलाएं। ये तमाम आप खुद करती हैं, खिलाकर। दूध पिलाने वाला या नहीं, पानी? मैं ऐसे झूठ क्यों बोलूं कि चैनल पर आके लोग बातें कुछ करते हैं तो आम लाइफ में कुछ होते हैं, वो बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं जो दिखती हूँ मैं वो ही हूँ,
अंदर से भी बाहर से भी, और बात मैं वही करूँगी जो हकीकत होगी। ऐसा नहीं ऐसा मेरे नहीं स्टाफ के लोग करते हैं, मैं सिर्फ कह देती हूँ, क्योंकि मैं तो जब ज़िबा करती हूँ तो हकीकत पूछें तो मैं उस वक्त सामने भी नहीं आती। नहीं खड़े बिल्कुल होते। मेरे ज़हन में अभी यही चल रहा था क्योंकि मुझे मैं खुद भी सिर्फ बहुत डर लगता मैं है। सिर्फ फॉलो कर रही हाँ, होती, कैमरों से हाँ। मैं देख रही होती हूँ, लेकिन उस टाइम मैं थोड़ा यानी सा आप करीब खड़ा नहीं आपसे हो जाता हुँ। उस नहीं, मैं वक्त। बचपन में भी नहीं तब भी नहीं होती करती, थी? नहीं कभी नहीं। और वैसे भी ये मर्दों के काम है जी, मर्द और औरतों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन बिल्कुल। ज़रूर वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, लेकिन हम घर में ही होते हैं। पसंद वैसे आपको क्या है? बकरा पसंद करती हैं जानवर ज़िबा करने के लिए, बैल आता है या ऊँट की कुर्बानी करती हैं? ज़्यादातर बकरे ही आते हैं, कभी बैल भी होता था, कभी दुम्बे, हुँ। बैल और ये सारा कुछ, लेकिन अब ज़्यादा बकरा, और वो भी देसी बकरा हो और देसी ढूंढा हो बकरा। और कुर्बानी के लायक हो। यानी ख़ास इंस्ट्रक्शन आपकी होती यस, है? वो ज़रूरी है, और वो बकरा वो ना हो। मैं इन चीज़ों का बड़ा ख़ास ख्याल रखते हैं। ख्याल करना चाहिए। अच्छा, यकीन करें कि पहले मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, अच्छा। लेकिन मेरी माँ के मरने के बाद मुझे इन चीज़ों का पता चला। हुँ। पहले नहीं था। ये बकरा ईद दूसरी है मेरी माँ के बगैर, क्योंकि मेरी अम्मी 6 मई को इस दुनिया से गई हैं। तो बस सीख ही जाता है बंदा। तो पिछली सीख जाता है, हाँ, सीख पिछली जाता है। ईद में और इस बार जो ईद है इसमें कितना फ़र्क है माँ के बिना? कितनी किस मुश्किल तरह आपको से लगती है? गुज़ार रही माँ के हैं? बगैर कितनी तो याद आ रही है? आप कुछ भी हुँ। नहीं है जी। आपकी एक पूरी दुनिया चली जाती है। सब, अल्लाह सबको सलामत रखे। मेरे सब रिश्तों को अल्लाह उनकी बहुत लंबी ज़िंदगी सेहत वाली दे। हुँ। माशाल्लाह एक फैमिली है, और अल्लाह मौला उनको सबको, हम आमीन। सबको, आने वाली नस्लों को नस्ल दर नस्ल अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी दुआ भी बहुत लंबी होती है। मैं हमेशा बहुत नस्ल दर नस्ल की, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी इसी तरह ही दुआ करती हूँ। लेकिन माँ के बगैर आप अकेले हो, बिल्कुल ऐसा ही है, माँ के और बगैर। माँ के हाँ। बगैर आप इस तरह से अकेले होते हैं कि उस वक्त माँ की मौजूदगी में आप अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। चाहे जितने भी आप बड़े हो जाएं, लेकिन माँ के जाने के बाद आपको एहसास होता है मैं तो, वो एक साया आपके ऊपर से हट जाता है ना? ये साया हटता नहीं है। इस बात को मैं नहीं मानती कि आपके माँ बाप का साया आपके सर से हट। अगर आपने अपने माँ बाप की खिदमत की है, आप गिल्टी फील नहीं करते, और आप उनकी मौजूदगी में और उनके जाने के बाद भी उनको याद रखते हैं, तो साया साथ तो ही है। उनका साया हाँ। आपके साथ होता है और रहता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ये ऐसा रिश्ता ही ये है। और रिश्ते मैं, ऐसे आप हैं। यकीन जानिए कि मैं रोज़ाना जब तक अपनी माँ के लिए दुआ ना करूं, लेकिन माँ के मरने के बाद, जाने के बाद मैं अब वो जो मेरी नानी, नाना, दादी, दादा, मामू, खाला, सब मेरे जो मेरे ददियाल, ननियाल जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो अपनी माँ के साथ, अपने बाबा साईं के लिए, सबके लिए मैं अब अपनी माँ के साथ सबके लिए दुआ मग़फ़िरत भी करती हूँ, डेफिनेटली। और डेली मेरी दुआ होती है, और जब भी दुआ करती हूँ वो आंसू ज़रूर निकलते हैं, और हर जुमा मैं अपनी माँ की कब्र पर जाती हूँ। क्या बात है, बहुत ही ये तो ऐसे खूबसूरत। रिश्ते हैं हाँ। जितनी मर्जी बात कर लें इसके लिए टाइम बहुत कम पड़ जाता है। लेकिन बिल्कुल। वैसे ईद के दिन जब अम्मा थी भी तो आप उनसे कुछ खास फरमाइश करती थी कि अब जब कुर्बानी हो गई है तो ये डिश बनाएं? या फिर यूं ये कह लें कि ईद है और बचपन की ईद और आज की ईद में कितना फ़र्क है, और बचपन की जो ईद गुजारी है वो भी वालिदा साहिबा उस वक्त हयात थी, तो कैसी गुजरी? ये तो मैं आपको जवाब दे चुकी हूँ कि उनके हम्म। बगैर तो वो रौनकें नहीं हैं, वो बरकतें भी नहीं रहती। लेकिन उनका साया है, मैं मुतमईन हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ हूँ। मैं जब महसूस करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, और मैं उनकी ज़िंदगी में भी उनके पैरों को हाथ लगा रही हूँ। क्या बात है। और आज मैं उनकी तस्वीर देखकर उनसे दुआएं लेकर आती हूँ, और मुझे उनकी तस्वीर से ये लगता है कि मुझे जवाब मिल रहा है अपनी माँ से। क्या बात। बहुत फ़र्क है जी, बहुत फ़र्क है। बहरहाल इस दुनिया में आए हैं, जीना तो है ना, और अब जो है अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे उनके लिए और अपने लिए, और जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमें बहुत हाँ। प्यार करते हैं, चाहते हैं, हमारे फैंस, उनके लिए वो ये भी। और जानना चाहते हैं कि आप ईद के दिन फिर क्या खाने में पसंद करती हैं? कुछ खास डिश बनती है? जी माँ, मेरी अम्मी को मैं ख़ास ज़रूर कहती थी कि जी। अम्मा आप ये बनाएं मेरे लिए। मुझे करेले गोश्त बड़े पसंद हम्म, हैं, और वो मेरे लिए हरी मिर्चों वाले मटन के साथ बनाती थी, पसंदे जिसे कहते हैं।
वो बनाती थी। और मेरी माँ के हाथ जैसा तो चीज़ टेस्ट है ही नहीं। नहीं है। कोई भी दुनिया की कोई चीज़ आ जाए, कोई भी कुछ बना लें, दुनिया जहान की डिशें मेरे सामने हों, वो टेस्ट नहीं, वो बरकत नहीं है। मेरा आप यकीन जानिए, वो जब बाहर से, जब भी पाकिस्तान से बाहर या लाहौर से बाहर जब भी मैं आने लगती थी घर, तो मैं वहाँ से फ़ोन करती थी पहले, अम्मी जी मेरे वास्ते रोटी खाना बना लेना जी। मुझे, मैंने इतना खाया, मुझे सब्र नहीं आता जब तक मैं आपके हाथ से ना खा लूँ। तो ये यकीनन आपके लिए एक मुश्किल लम्हा है, और ईदें जितनी भी गुजर जाएं, 2 क्या 20 साल गुजर जाएं, माँ तो फिर माँ होती है। माँ तो और बिल्कुल उसके माँ ही बगैर है। तो और किसी पल चैन नहीं हाँ। पड़ता, और उसका कोई नेमुल बदल हो भी नहीं सकता। आपको कोई खास डिश उन्होंने बनानी सिखाई, या खुद जो आप बनाती हो? हाँ। अम्मा के मैं- हाथ के करेले गोश्त तो पसंद है आपको? अरे मेरी माँ सवैयाँ क्या कुछ नहीं अच्छा बनाती थी, मैं अम्मी के हाथ से। आप क्या बनाती हैं? हाँ, और मैं- आपने क्या सीखा था उनसे? मैं तो उल्लू अच्छा बनाती। ये हमें बस पता है कि किचन से कोई ज्यादा लगाव नहीं है आपका, या आप कम नहीं, कम नहीं, जा। जी मैं बड़ी हडराम हूँ खाने पीने के मसले में। मैं हमेशा पक्की पकाई ताज़ा खाती हूँ। बेशक 2 दिन की भी रोटी पकी हो, मैं वैसे मेरा कोई नखरा नहीं खाने पीने में। मुझे बासी रोटी बहुत पसंद है। अच्छा। वो स्पेशली वो मक्खन के साथ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और 3-4 दिन का सालन भी पड़ा हो फ्रिज में तो फ्रेश होता है, मैं वो भी खा लेती हूँ। मुझ में कोई नखरे नहीं है। मैं बहुत सादा हूँ, लेकिन बड़ी शौकीन हूँ खाने पीने की। और जहाँ तक बनाने की बात है, तो बनाने में तो मैं बड़ा, की शौकीन वही नहीं है, रिपीट लेकिन करूँगी, खाने मैं की उल्लू है। बड़ा अच्छा बना हाँ। लेती हूँ। मैं खाने पीने में भागती हूँ। कोई ऐसी डिश, हाँ। कोई एक चीज? यस, मैं उधर आ रही हूँ कि अगर जब मैं बनाने पर आती हूँ ना, तो आप यकीन जानिए, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 5-5, 7-7 डिशें भी बना लेती हूँ। क्या बात है। लेकिन अगर आप पूछेंगे ये रेसिपी, ये तो सॉरी, वो एक सीक्रेट वो- बात है। हम किचन का तो प्रोग्राम कर नहीं रहे कि मैं आपको नहीं, बताऊं। वो रेसिपी का सीक्रेट फिर यूट्यूब से आता है, या वो आपको याद रहता है कि ये? अरे मैं भूल जाती हूँ, वो आमद आती है। और बिल्कुल। कुछ ऐसी खानी होती है जो मेरी अपनी ईजाद होती हैं। मैं अपने से खुद से देखती हूँ कि मैंने अब सेब गोश्त कैसे बनाना है, प्राउंस को गोश्त? कैसे बना, सेब गोश्त, कच्चे गोश्त, कच्चे सेब। अच्छा, कच्चे सेब का? यस, कच्चे सेब वो कैसे बना, अब देखें ना, आपको मैं सेब गोश्त एक आपने एक्सपेरिमेंट पहले? मेरे नहीं, पहली मेरे बार अपने सुना है। होते, मैं अपने खुद से बनाती हूँ। और वो खाती भी सिर्फ आप हैं? नहीं, सब खाते हैं, क्या मतलब, आप क्या समझते हैं? तो वो हम तो अरे, क्या खाएंगे बात सेब करें। गोश्त तो पता चलेगा और ना। बच्चे फिर ईद के रोज सेब गोश्त की फरमाइश करते हैं। कच्चा जो सेब होता हाँ। है ना, कच्चा सेब, ग्रीन सेब, अच्छा। कच्चा, आप गोश्त को पहले भून लें, बुनाई अच्छी तरह करें। ये ठीक है? सब देखने वाले नोट करें, और इस ईद बिल्कुल। पर आपने बुनाई मैं भी जो- ट्राई करूंगी जो इसको, गोश्त आपने भी आपने ट्राई करना, आप इकट्ठा सिर्फ खाना किया, नहीं है। मैं तो हमेशा खाने जिस वाले तरह- कबीले से हूँ। तो आज ईद के रोज जो आपके मदाब देखने वाले हैं वो जानना चाहते हैं कि जो शायद मिनी साहिबा हैं, वो ईद के रोज ऐसे ही तैयार रहती हैं, या घर की जो रूटीन है उसमें कुछ हट के पहनना होता है, ये कैजुअल ही रहती है? बिल्कुल मैं ऐसे ज्यादातर? तैयार नहीं होती, हम्म। बिल्कुल भी। आप मुझे ये जो देख रहे हैं ना, ये मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग के टाइम पर आती हूँ। अच्छा। घर में सिंपल से मेरे हम्म। शूज़ होते हैं, या ट्रैक सूट में होंगी, या कॉटन का लाइट सा सूट जोड़ा मैंने ऊपर किया होगा, विदाउट मेकअप होंगी मैं। और ईद के दिन भी? हाँ। यस, बिल्कुल भी नहीं। अभी मेरा कोई इतना मेकअप नहीं, आपको लग रहा होगा जी। मेरी बेस नहीं होगी, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। घर में तो बिल्कुल भी नहीं। ये यानी कलर कि- भी मैंने हाँ। यहाँ कर लगाया है, ठीक है, हम्म। क्योंकि वो वजू का भी एक होता है कि वो मैं नहीं रखती मैं, तो नहीं, बिल्कुल आम सिंपल। लफ्ज़ों में आप, हम ये कह सकते हैं कि सादगी लेकिन पसंद देखने है। वाले कहते हाँ। हैं कि आप बगैर मेकअप के ज्यादा खूबसूरत हैं। हम्म। ना आपको ब्लश ऑन की जरूरत है, ना आपको लिपस्टिक की जरूरत है। आपने देखे कि मैंने मस्कारा भी इधर ही आकर लगाया आपके पास। तो- आपका मस्कारा मांग कर। ये तो दिल बिल्कुल। नहीं, मस्कारे की हाँ। स्पॉन्सर आप थी ना, हाँ। तो वो मस्ट है, उसका जिक्र और वो आपने ऑन कैमरा ने क्रेडिट भी दे दिया। यस, जरूर। वैसे क्या मामूल रहता है महफिल ईद के रोज? आपके दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं आपके घर, फिर वहाँ महफिल सजती है, सुर संगीत भी होता है? मेरे क्या पास माहौल? इतना टाइम नहीं होता। ईद के दिन तो मैं चले आते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पे आना जाना होता है, हाँ। मिले कुर्बानी के बाद सबको ईद मुबारक कही, उसके बाद घर वालों को बोला कि संभालो जी उन तो सही मैं चली हैं। मैं चली हाँ, खुदा हाफिज। यानी कि आप जो मैं है तो सब कुछ घर वालों पे- चैनल हाँ। पे देखना जी। हाँ, मुझे देखना तो चैनल तो, लगा रहे हैं। बिल्कुल। अभी आपने खूबसूरती की बात की है, माशाल्लाह खूबसूरती तो मैं कहती हूँ यहाँ आगे खत्म हो गई है, और जैसे चांद जो है वो जमीन पे उतर आया हो, और अगर चांद की एक बात कर खातून ली के जाए मुंह से एक आजम खातून की तारीफ, बड़ी बात है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये नोट किया जाए। नहीं, जो एंकर्स ये होती हैं ना, on होस्ट क्या? होती हैं, मजबूरी वो होती है? हमेशा नहीं, बहुत अच्छी है। आपकी मौजूदगी में अगर हम चांदनी रातों के बिल्कुल। नहीं, आप भी गा सकते हैं,
बिल्कुल। मौजूद हूँ मैं। हम ये कोई हम ये मना पाप नहीं नहीं है। करेंगे जब एक इतना जी बड़ा नाम मैं मौजूद ज़रूर हो। ज़रूर इसकी थोड़ी सी मैं हम्म। आपको हिस्ट्री बताऊंगी। हम्म। ये वो गाना है जिससे मुझे मेलोडी क्वीन का एहसास मिला। मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया नहीं, वो दूसरा है, वो इसके बाद मिला। वो इसके बाद था। ये पहला था। इसमें मेरे समेत 11 सिंगर्स थी और वो प्रोफेशनल सिंगर्स थी जो इस वक्त फील्ड में हैं हम्म। और मुझसे पहले की थी, सीनियर्स थी मुझसे। तो उसमें जो जजेस थे, आपा फरीदा खानम साहिबा, बहुत बड़ा नाम, इकबाल बानो साहिबा, जनाब रईस खान साहब, सितार नवाज, बहुत इंडिया से आए हुए थे, बहुत बड़े नाम हैं। और खैराज तहसीन था मलका तरन्नुम नूरजहां, जो कि मेरी रूहानी उस्ताद भी हैं और मेरी वो माँ है जिन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन वो मेरी माँ है, वो खुद भी कहती है। तो उनका खैराज तहसीन उनको हम पेश कर रहे थे। वो उस वक्त कराची में थी, बहुत बीमार थी, तो लाइव थी उस वक्त, उनकी ज़िंदगी में बीमार थी, तो एहसास मुझे नहीं था। क्या बात है। और आपको नहीं पता था कि ये हाँ। मुझे कंपटीशन नहीं पता, यकीन जानिए आपको नहीं अंदाजा? मुझे नहीं पता था। मैं तो बड़े एक लंबे गैप के बाद दोबारा से आई थी, क्योंकि मैं फिल्में छोड़ चुकी थी और मुझे कोई साल हो गया था, डेढ़ साल हो गया था फिल्में छोड़े। उसके बाद मैं आई। तो यहाँ जिक्र किया जा रहा है और हम अल्लाह बात कर रहे थे इससे- चांदनी इससे की पहले और इस हाँ, एजाज के बाद जब आप ये गाना आपने गाया और आप वो जीत गई, मेलोडी क्वीन का खिताब भी मिल गया, फिर जब मैडम से मुलाकात हुई तो नहीं, मैडम जी से उनसे मुलाकात नहीं हुई इसके बाद? हुई नहीं। वो कराची थी और बीमार थी और कुछ अरसा वो रहीं इस दुनिया से, हमें सबको छोड़कर। और अगर होती मुलाकात तो आप उन्हें क्या कहती? मेरी वो माँ थी, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत प्यार करती थी। हम्म। वो अपनी बेटियों को भी कहती थी, सबसे छोटी बेटी थी, माशाल्लाह उनकी औलाद बहुत अच्छी, बेटियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादा मिलना जुलना मरहूम ज़िले हुमा बाजी से था। और ये सब जब भी उनकी बेटियाँ मिली हैं, सब मेरी बहनें हैं, मुझसे बड़ी हैं या छोटी तो नहीं है, बहरहाल हम सब एक ही हैं। सब बड़े एक छोटे हैं। में और फर्क आज नहीं मैं पड़ता। कहती हूँ फिर जब से भी जो है मिलती ना, हैं बहुत जी, प्यार से मिलती हैं। हाँ, याद ताज़ा कर लेते हैं। तो फिर चांदनी और रातें से बिल्कुल ही हम रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिन के चैन चुराए, तो फिर आपके मुंह से सुन लेते हैं फिर से मैं खराज तहसीन पेश करूंगी मलका तरन्नुम नूरजहां जी को खराज तहसीन पेश करूंगी, चांदनी रात। प्लीज। तकते तकते टूटी जाए आस पिया नाए रे, तकते तकते शाम सवेरे दर्द अनोखी उठे जिया घबराए रे, शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लूट ली, रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिन के चैन चुराए, दुखिया की ढूंढ रही वही प्यार की खाते, चांदनी रातें हो चांदनी रातें, हाँ चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, हाँ चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। हमारे साथ शाहिदा मिनी मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, इनकी लाइफ जर्नी, इनके कैरियर के बारे में भी जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मेरे साथ आज़म आज़ाद मौजूद हैं, लेकिन इस ईद को चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ शाहिदा मिनी साहिबा भी मौजूद हैं। और अब कुछ और बात हो जाए इनके कैरियर की भी। कैरियर के हवाले यानी से जिस हाँ, वक्त पाकिस्तान के अंदर सब लोग ये ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि हम फिल्म इंडस्ट्री को या म्यूजिक इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, शाहिदा मिनी साहिबा उस वक्त तक अपना काम करके और वो पैक करके बैग और घर भी आ गई थी। तो 8 साल की उम्र में पहली दफ़ा आपने कैमरे का सामना किया, आप स्टेज पर थी, वो क्या टाइम था और किस तरह वो एंट्री हुई कैसे? मुझे बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं कैमरे के सामने हूँ 8 साल की उम्र में, जब मैंने पहला गाना स्कूल पर खड़े होकर गाया पीटीवी होम के लिए। होम तो अब हुआ ना, लेकिन वो हमारा घर है, क्योंकि हमारी इब्तदा ही पीटीवी से हुई और पहला गाना गाया।
और उसके बाद गाते रहे, कमर्शियल्स भी किए। और फिर उसके बाद जब जवान हुई, हम्म, तो 12 साल की थी जब फिल्मों में आ गई। हम्म। और जब मैं जवान हुई, रेशमा भी जवान नहीं हुई थी, लेकिन जवान हुई थी, तो फिल्में पैक करके घर वापस आ गई। वापस नहीं आई थी। वापस क्यों आई थी मैं? उसको पैक कर दिया था ना। अच्छा। आना तो शूटिंग के दौरान भी तो घर ही आती थी ना मैं, तो घर ही आना होता था ना। तो ये 8 साल की उम्र में जब आपने स्टूल पे खड़े होकर पहला गाना गाया, वो एंट्री कैसे थी? अगर उसकी कुछ आप हमें याद बता सकें। बस गाना था जो गा दिया था बस। और उसके बाद ढेरों प्रोग्राम मिल गया मुझे। क्या बात है। तो गाना हाँ। सीखा पहली बार कैसे? और वो था एक हाँ, चांजी मुखड़े दे प्यार आ गया, अखा मिलियां दिल नू करार आ गया। क्या बात है। लेकिन सुने, जो मैंने कहा था ना, जी। अरे बहुत लाडली बच्ची थी ना यार। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, वो एक लाडले बच्चे होते हैं ना कि ठीक से बोल भी रहे हो ना, तो वो लाडली वो अपनी वो शो करती हैं। एक चांजे मुखड़े ते प्यार आ गया, अखा मिलियां दिल नू करार आ गया। यानी लाहौरी का रे अड़े वाला वो मसला तब से था। जी जी, कड़ाड़ प्यार मुझे फुड़ करके उड़ गई, वो उस तरह से। जी। तो बस अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेहनत की। तो बाकी लोग तरस रहे होते हैं। में ये जो सफर का आगाज हुआ और फिर 200 फीचर फिल्म्स 200 से ज्यादा, आपने की, इससे ज्यादा, और सब पाकिस्तान में। सब पाकिस्तान। तो आपको तो ये 7 वाले मुल्क से बिल्कुल, भी वहाँ ऑफर्स से आती ऑफर्स रही। नहीं आई अरे आपको? साथ हाँ। वाले सारे मुल्क गए को, हमारे एक्टर सब आप करने के वो लिए। तो छोड़े, हमने बड़े वहाँ से अवार्ड भी लेकर आए, मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया। क्या बात। बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा बंदा जो मोदी आज बैठा हुआ है, जो मूसी बीमारी है, जो अपने लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। वहाँ मुसलमान तो बिल्कुल महफूज नहीं है, उनके अपने हिंदू भी उनसे महफूज नहीं, ऐसे ही उससे है। कोई बंदा खुश नहीं है। ऐसे ही है। शायद उसकी माँ भी खुश नहीं, वो पैदा हो बड़ी रोई होगी कि यार की मुसीबत आ रही। बच्चा आते रोता है, उसकी माँ रोई होगी क्या अजाब आ गया यार इस मेरे घर में। तो बड़ा ही वो अजीब सा बंदा है, मेरी समझ से बाहर। तो उस वक्त आपने क्यों मना कर दिया फिल्म जी, से? मुझे 3 बार इंडियन फिल्मों से ऑफर हुई। जब मैं फिल्में कर रही थी उस बार 2 दफा, उस वक्त प्रकाश मेहरा साहब, वो लोग आते थे। ये लोग सारे देखिए, पता है, ये लोग सारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी, सारे आम भी जो लोग हैं। हम, मेरे बुजुर्ग अमृतसर से, मेरी नानी अम्मा हिजरत करके लाहौर आए थे। मतलब ऐसी बात नहीं, जो वहाँ का है, और उनकी जो बहुत सारी ऐसी जगह हैं, शिमला, वहाँ पर अच्छा। मेरी अम्मी की खाला, उनका अभी तक खानदान रहता है वहाँ, वो है। लेकिन मैं नहीं गई कभी। राजकुमार हैरानी, उसको कौन नहीं जानता, उन्होंने भी मुझे ऑफर किया था, जबकि उनको मैं अवार्ड देने के लिए गई थी 3 इडियट्स के लिए। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई का मैंने उनको बेस्ट एक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर और बेस्ट फिल्म का उनको अवार्ड मैंने दिया था, मेरे हाथों से था। और प्लस मैंने वहाँ पर परफॉर्म करना था। उन्होंने मुझे वहाँ, जब हमारा लाइव हो रहा था सारा, हम सारे प्रमोशन कर रहे थे शो की, तो राजकुमार हैरानी साहब ने मुझे उस वक्त भी ऑफर किया। बहुत बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे हैं। और जब मैं उनको अवार्ड दे रही थी, तब भी उन्होंने मुझे ऑफर किया था। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है। क्या बात है। मुझे तो पाकिस्तान से बड़ी इज्जत मिली है, तो मैं भरपूर फुल हूँ। मैं 200 फीचर से ज़्यादा मैंने फिल्में की हैं, पाकिस्तान के हर शोबे में मैंने काम किया है। मुझे पाकिस्तान से अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। आज मैं पाकिस्तान की वजह से ही आपके पास यहाँ आई। भी ऐसा नहीं कौन खोल सा सकते गाना थे। था जिसको जो है वो बहुत टाइम भी लगा गुनगुनाने में, प्रैक्टिस करने में, फिर उसको परफॉर्म करने में? क्या सबसे यादगारी जिस ऐसा गाने कौन पर सा गाना आपने था? सबसे ज्यादा मेहनत की हो, मेहनत और वो आपके की दिल हो, के बहुत उस पे करीब हो। प्रैक्टिस पे बहुत की हो, उसको गाने में भी बहुत टाइम लगा हो, फिर परफॉर्म भी किया हो। मेहनत मैं अपने हर काम पर करती हूँ, जो मैं गाना हो, परफॉर्मेंस हो, सीन हो, मैंने आज भी तो मेहनत करके आई हूँ, कितनी तैयार होकर आई हूँ। मेहनत में करती हूँ मैं, अपने काम से कभी वो नहीं करती, जान नहीं छुड़ाती मैं, ईमानदारी से, नियत से काम करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत आपके हर काम में होती है। जिस काम को आप इजी लेते हैं, फिर वो काम भी आपको इजी लेता है। या ये हम तो यूं हो गई करें कि गाने की बात। जो तो अगर गाना आपके दिल के सबसे करीब है, आपको जाती तौर पे जो सबसे ज्यादा पसंद है? बहुत सारे ऐसे गाने जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और जो मेरे दिल के करीब होता है, और पसंदीदा गाना तो मैं वही गाती हूँ। जो मुझे गाना मेरे दिल के करीब नहीं होता, मैं बिल्कुल मजबूर होकर नहीं गाती। और मेरे पास ढेरों ट्रैक्स हैं, ढेरों गाने हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं नहीं गाती। जो मुझे अच्छा लगता है
वो मैं आपकी अपने देखने वालों की खिदमत में पेश करती हूँ। छेती बोड़ी वे तबीबा, छेती बोड़ी वे तबीबा, छेती बोड़ी वे तबीबा, छेती बोड़ी वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क नचाया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया थैया, तेरे इश्क नचाया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया थैया। बुल्ले शाह नु सतो, बुल्ले शाह नु सतो, शाही नायत बूहे, बुल्ले शाह नु सतो, शाही नायत बूहे, जिसने मैनू पुआए चोले सावित सूहे, बुल्ले शाह नु सतो, शाही नायत बूहे, जिसने मैनू पुआए चोले सावित सूहे, जामे मारे अड्डे, जामे मारे अड्डे, जामे मारे अड्डे, जामे मारे अड्डे, मिल पे आए भैया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क नचाया थैया थैया। साथ गाइए ना मेरे। जी जी। तेरे इश्क नचाया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया, हाय हाय आवाज का दुखी हो गया है। तेरे इश्क नचाया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया थैया, तेरे इश्क नचाया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया थैया। ओवरलैप। ओले छुप गया सूरज, ओले छुप गया सूरज, बाहर रह गई ये लाली, ओले छुप गया सूरज, बाहर रह गई लाली, वे में सदके हुआ देवे मुड़ जे दिखाली, ओले छुप गया सूरज, बाहर रह गई ये लाली, वे में सदके हुआ देवे मुड़ जे दिखाली, अड़िया मैं भूल गईया, अड़िया मैं भूल गईया, अड़िया मैं भूल गईया, अड़िया मैं भूल गईया, तेरे नाल न गईया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क नचाया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया थैया, तेरे इश्क नचाया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया थैया। वो बहुत ही बहुत खूब, खूबसूरत, बहुत ज़्यादा, बहुत खूब। बहुत ज़्यादा। हाँ। ये तो सूफियाना कलाम और इतनी खूबसूरत तरीके से इसकी अदायगी कि हम ये भूल गए कि हम प्रोग्राम में थे और हम ये बिल्कुल। चाहते थे कि ये हाँ। चलता रहता और हम इस पे एंजॉय करते रहते, लेकिन अब यहाँ बिल्कुल। वक्त हुआ है एक ब्रेक ब्रेक का। का। ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। ईद की खुशियाँ जो है वो हम मना ही रहे हैं और साथ ही साथ शाहिदा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो ईद की खुशियों के चार चांद लगा रही हैं। और अभी बहुत ही खूबसूरत जो है वो हमने इनसे परफॉर्मेंस भी सूफियाना देखी है कलाम इनकी। सुना, बिल्कुल। लेकिन हाँ इन्हें अगर कोई ये कह दे हाँ कि फलां जगह परफॉर्म नहीं करना या वहाँ खतरा हो सकता है, बिल्कुल। तो ये कहती हैं कि होता होगा लोगों के लेकिन लिए, मैंने तो जाना मैं है। तो करूंगी हाँ। परफॉर्म। अब आप, मेरा ख्याल है ऐसा आपको कभी समझ आ हुआ गई कि ही नहीं, मैं ऐसा क्या कभी- जिक्र कर रहा हूँ। कसम से इतनी अच्छी बात की है। मुझे ना बड़ी दफा चैलेंज हुआ है अच्छा। कि जी फलां एक बहुत पुरानी बात है, चंद साल पहले की, कि वहाँ पर मैंने लाइव ना परफॉर्म करना था, मेरा शो था। तो कहते जी यहाँ पर ना बहुत सारे लोग ना भाग जाते हैं आर्टिस्ट, अच्छा। तो प्लीज हम आपको ना जो आपकी डिमांड हो से वो हम आपको डबल पैसे दे देते हैं।
मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं ब्लैकमेल नहीं करती, मैं जो दे जो रही रूटीन हूँ, में चार्ज करती हूँ मैं वही उस चार्ज पे ही आ करूंगी। जाएंगे। हाँ। लेकिन मैं इस चैलेंज को कबूल करती हूँ। कि यहाँ से आर्टिस्ट भाग जाते हैं। जहाँ से आर्टिस्ट भागते हैं ना, मैं वहीं पर जाना चाहूंगी। मैं ये बात जरूर कहती हूँ कि मैं एक फौजी हूँ, हम्म, और अल्हम्दुलिल्लाह जो फौजी होते हैं, अल्लाह पाक अफवाज को मौला अपने ज़ुबान में रखे, तो हम सब पाकिस्तानी सब फौजी हैं। तो बहरहाल मैं वो अपने माइंड में लेकर गई कि मैं एक फौजी हूँ और मैं जाऊंगी वहाँ पर और मैं जाके परफॉर्म करूंगी। देखते हैं क्या है। एक दिन मुकर्रर है यार, ये हाँ। कौन सी जगह जो थी? टाइम मुकर्रर, कब की जो बात मुझे है? तो अब याद भी नहीं, हाँ। वो जगह कोई ऐसी ही थी जहाँ पर पाकिस्तान में थी? पाकिस्तान में थी। मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर इंसान कम और जंगली ज़्यादा थे। ये कब की बात है? तो चंद सालों की बात है। हाँ। मतलब पंजाब में थी, सिंध में, पंजाब में बलूचिस्तान ही, में? पंजाब का ही कुछ ऐसा इलाका था कि वहाँ पर मैं परफॉर्म, मेरी पूरी एक टीम थी, वो क्या स्टेज लगी हुई थी सारा, वो बहुत ऑडियंस ना दूर थी। तो फिर टीम की तरफ से भी मना किया गया, लेकिन आपने कहा मेरी नहीं, टीम ने मैंने नहीं जाना मना है। कि मुझे अच्छा। किसी ने मना, मुझे कोई हम्म। मना नहीं करता, मेरी अपनी मर्जी होती है। मैं अपने फैसले अल्लाह उनके बाद मैं खुद करती हूँ। मैं सिर्फ अपनी माँ से पूछती हूँ और मैं किसी से अब आप स्टेज पर पहुंच गई वहाँ। मैं पहुंच गई बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह का नाम लेके। जब अल्लाह का नाम लेते हैं ना और सोलो तो आर्टिस्ट सोले परफॉर्म पाक कर तो रही थी? बरकत होती है। मेरी हम्म। सोलो मैं शोज अपने जो ऐसे होते हैं सोलो ही करती हूँ मैं। मेरे म्यूजिशियन बैठे सारे, ऑडियंस बड़ी दूर, मज़े से हमने एक गाना शुरू किया, 2 गाने शुरू किए, ऑडियंस बड़ा मज़े से इंजॉय कर रही है, सब खड़े हैं, लेकिन हमसे फासला है। अब मैं बड़ी जोश में आ गई। अब मैं कि इनको आपने दूर क्यों किया, वो खोलें इनको पास, मेरी स्टेज बैरियर थोड़ी- हटा दें। हाँ हटाएं। मैं ऊंची बहुत हम्म। थी, हाइट पे थी, वो ऊपर आ नहीं सकते थे, चढ़ नहीं सकते थे। मतलब वो जो बंदर की भी नस्ल के होते तो भी वो स्टेज पे चढ़ नहीं सकते थे। बड़ा मैंने गाना शुरू, मतलब गा तो मेरा ही थी, जी। वो हटा दिया, मैं और परफॉर्म कर रही थी। उसके बाद एक पत्थर आया है, अच्छा। पत्थर आया, ये उनका खुशी का इजहार है, ये उनका खुशी का इजहार था कि अपने कपड़े मारने, ईंटें मारनी। एक पत्थर मेरे यहाँ लगा। ओहो। मैंने परफॉर्मेंस रोकी नहीं, मैंने दुपट्टा यहाँ रखा, और फिर भी अब गाती नहीं? मैं गा रही हूँ। मेरे म्यूजिशियंस भी, उनको भी पत्थर पड़े कुछ, मतलब ये नहीं कि वो कुछ कोई हुटिंग कर रहे थे, वो थे ही ऐसे, वो यानी- लोग ही तो ये ऐसे थे। वही खतरा था, यही इसकी खतरा- बात की यही जा खतरा रही था। थी। यही खतरा हाँ। था। नहीं, हम अगर ऐसी जी। किसी परफॉर्मेंस पर हम चाहत फतेह अली खान को भेज दें और उन्हें दाद भी ऐसी मिले, किनको चाहत चाहत फतेह अली फतेह खान, अली। जाना चाहिए उनको जाना चाहिए और उनको जाना ऐसी ही चाहिए। दाद मिलनी चाहिए। वो तो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और जी। बड़े बाअदब हैं, बड़े फरमा बरदार हैं, बहुत अदब करने वाले हैं, लेकिन जो गाने के बहुत साथ अच्छे करते हैं बहुत अच्छे हैं। गाना। वो गाएंगे, वो सबको, वो भी नहीं उठेंगे, जाएंगे वो जाएंगे। बस जी। हाँ। और लेकिन ये उनकी मर्जी, ये तो मैं कह रही हूँ ना। हम्म। लेकिन वो एक पत्थर पड़ने के बाद किसका, वो ऐसा नहीं था कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने मेरे को। दीवाने को। लेकिन ये कि ये दीवानी जो थी, ये कहती कि आओ कितने सस्तों गाने के में पत्थर, मगन थी। ये पत्थर मेरे हाँ। लिए फूल हैं। वो सब उनको खुश करके आए हम। हम्म। खून बहता रहा, लेकिन शुक्र है कि बहुत सीरियस बात नहीं। म्यूजिशियन कहते हैं अब हमें माफ कर दे। मैडम जी, हाँ। हमारा क्या कसूर है, आप तो बड़ी शेरनी है, चीता है, अच्छा। भाई हम तो डरते हैं। दोबारा तो कभी आपने फिर वहाँ परफॉर्म नहीं किया? मैंने परफॉर्म क्या करना, वो उसके बाद परफॉर्मेंस किसी की हुई नहीं, हुई नहीं, यानी कोई गया ही नहीं, हम्म, कोई गया। मैंने पिछले दिनों में एक शो था, वही प्रमोटर थे हमारे, अपने ही भाई हैं। तो मैंने कहा भाई वो याद है आपको एक शो आपने किया था, पत्थरों की दाद वाला? तो कहता शहरा जी होते ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ शो ही नहीं होया, बंद हो गए ने, ਤੁਸੀਂ एंड कर ਦਿੱਤਾ होते। एक कलाम जिसकी हमने आपसे आते भी फरमाइश की थी और आपको भी बहुत पसंद है, अगर हम वो नहीं सुने तो फिर ये आज के शो में तो शो अधूरा रह जाएगा। तो अगर वो कलाम भी अता हो और आपकी मौजूदगी से हम वो फ़ायदा उठाएं, उसको सुने तो प्लीज़। बिल्कुल। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आई भला झोले लालन, हो पंजवा में बालन, हो पंजवा में बालन आई भला झोले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा
शहबाज कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर हो मस्तो मस्त कलंदर हो लाल मेरे हो लाल मेरे हो लाल मेरे पत रखियो भला झोले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर हो मस्तो मस्त कलंदर पीरा वे तेरा पीर सब दवली पीरा वे तेरा पीर सब दवली लक बस दुल्ला है नाम अली लक बस दुल्ला है नाम अली हो नाम अली सोए भाग जगा झूले लालन हो नाम अली 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 हो नाम अली सोए भाग जगा झूले लालन सिंधड़े दा सेवण दा शहबाज कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर हो मस्तो मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त क्लैपिंग दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर हो मस्तो मस्त कलंदर हो मस्तो मस्त कलंदर हो मस्तो मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर हो लाल मेरे हो लाल मेरे। वाह वाह वाह। कोई ऐसे बड़े फनकार म्यूजिशियन सिंगर जिनके साथ आपका ख्वाब रहा हो या ख्वाहिश रही कि बिल्कुल काश इनके साथ मौका मिलता और मैं स्टेज शेयर करती या कुछ परफॉर्मेंस करती उनके साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोग थे जिसमें हमारे अपने भी हैं जिनसे बैठना उठना तो बहुत ज़्यादा हुआ, मुलाकातें भी हुई, उनकी दुआएं भी मुझे लगी, उनसे बहुत मोहब्बत भी जो अपने बच्चों के साथ होती है उनकी तरफ से मिली। बहुत अच्छा उन्होंने हमें गाइड भी किया, दुआएं भी दी। उनके साथ परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता क्या था। बात है। जिसमें आपा इकबाल बानो जी। साहिबा हैं, खान साहब मेहंदी हसन साहब हैं और फरीदा खानम साहिबा हैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगी दे, गुलाम अली साहब हैं, गज़ल गायक बहुत बड़ा नाम है, और मलका तन्नमूर जान जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। और इंडिया से मैं ज़रूर नाम लूँगी लता मंगेशकर। आप चाहती थी तो कि उनके साथ फिल्मी मौका कैरियर मिलता? की भी अगर बात मंगेशकर करें जी, मैं तो उनको हाँ, बहुत बहुत पसंद करती हूँ आज भी। हम्म, तो नो डाउट बहुत बहुत बड़ी सिंगर हैं, इससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो मूदी है ना, मूदी बीमारी, उसका तो हम जिक्र भी नहीं करते। वो तो पता नहीं किस बिल्कुल है। कौन है नहुसत हमारा, वो तो हमारे अपने लोगों को बहुत प्यार जी। करती थी लता मंगेशकर जी, तो सलामत हाँ। अली खान साहब को। तो बहरहाल इनसे एक है हम्म। जो दिल में ये खलिश है। तो हम लास्ट बिल्कुल सेगमेंट की बहुत तरफ बढ़े, खास है रैपिड और फायर की तरफ। बिल्कुल ऐसा ही है। और और एक गेम आपके साथ जो है वो हम खेलेंगे, ये आपको थोड़ा सा इंजॉय भी करेंगे इसको, और इसके अलावा कुछ सवालात होंगे ऐसे जिनका जवाब ना चाहते हुए भी वो देना पड़े। बिल्कुल, तो पहले सबसे सवाल से पहला शुरू करते हैं। सवाल है कि ऐसी कौन सी आदत है जिससे घर वाले बेजार है आपकी? कोई ऐसी आदत जिससे घर वाले बेजार होते हो कि ये आदत नहीं होनी चाहिए थी? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरी जो माँ थी सबसे बड़ी वो तो दुनिया से, लेकिन मेरे बच्चे हैं वो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ब्राइट, बहुत आपको अच्छे खुद हैं। अपनी कोई आदत ऐसी लगती हो कि हाँ। ये मेरे अंदर है और ये नहीं होनी ये नहीं होनी हाँ। चाहिए थी। मैं बहुत ना सच्ची हूँ मैं, हम्म, लेकिन ये आदत बुरी तो नहीं है ना यार, मुझे तो बुरी नहीं लगती। इसका फायदा मैं भी होता रिपीट है। करूंगी, मैं बुरा नहीं लगता मुझे, लेकिन ये कि कुछ जो झूठे किस्म के लोग होते हैं ना, तो उनको सच बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। तो मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं। तो अगर अब गवर्नमेंट आपको ऑफर करे कि एक ओहदा आपकी मर्जी का आपको सरकार मिल आपको जाए। देगी, हाँ, तो आप क्या बनना चाहेंगी? वजीर आजम, वजीर आला? कुछ भी नहीं, कुछ भी क्या मुझे बहुत तुम- दफ़ा ऑफर हुई है, जो है हम्म। ये उनका शोबा है, अल्लाह उन्हें नसीब करे, और वो मुल्क को बहुत अच्छा चला रहे हैं। हम्म, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मरियम नवाज शरीफ, ये सब लोग मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। तो जो ओहदा आपको ऑफर होता रहा वो उससे वजीर पहले मुझे सकाफत बहुत का हुआ, था नहीं, या मेरा म्यूजिक शोबा के ही लिए नहीं था? देखिए, हम म्यूजिक आर्टिस्ट के लिए तो काम कर सकती हैं आप। नहीं, मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ, मुझे खिदमत के लिए रखा जाए। अगर वो मैं कंफर्टेबल होंगी, मेरा अपना घर, मेरी अपनी लाइफ, मेरा अपना प्रोफेशन,
वो डिस्टर्ब ना हो, तो डिस्टर्ब हम ना हो। हाँ पाकिस्तानी मुल्क के लिए हम हाजिर हैं। बिल्कुल। एक अगर आपको दोबारा मौका दिया जाए हाँ। और उसके साथ एक पाबंदी हो कि आपने या तो फिल्म में करियर बनाना है या गाने में या कमर्शियल करना है, क्या करना है? और आप 8 साल की उम्र में वापस चली गई हैं, क्यों चली सारी जिंदगी के लिए एक ही सारी जिंदगी के लिए एक करियर क्यों जो आप चली चूज गई? करना चाहें, एक करियर सारी जिंदगी के लिए चूज करना है। देखें, पता है क्या बात ये है कि गाना, फिल्म, ये मेरी जिंदगी है। मैंने आज भी मैं कहती हूँ कि मैंने फिल्में छोड़ी नहीं, मैंने त्याग किया। प्यार। ठीक है? हाँ। और मेरा जब मुझे आज तक ऑफरें होती हैं पाकिस्तान से भी बेशक, आज तक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने छोड़ा है या मैं करना नहीं चाहती। ये जो काम है ना, ये बहुत फुल टाइम मांगने वाला काम है, पूरी बिल्कुल तवज्जो ऐसा के ही। साथ करना। मैं और इंसाफ करना होता है, मैं सिर्फ हाँ। इसलिए काम नहीं तो कर रही कि हाँ, मुझे फिर गेम इसको टाइम गेम जो है वो साथ साथ चल ही क्योंकि रही है। गाना ही और गाना, फिर गेम मुझे अपनी एक फैमिली और को भी है देखना इसमें होता जो है। हमने ऐड की है, ऐसे फनकारों का नाम लेंगे और उन फनकारों के लिए आपको एक कमेंट पास करना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मलिका तरन्नुम नूरजहां की, इनके लिए एक जुमला। अरे क्या ही बात है, हम्म हमारी जान थी, हम्म हमारी, मेरी तो माँ, मैं तो हमेशा कहती हूँ मेरी एक वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया, और ये मेरी दूसरी माँ। दूसरा फेवरेट आप अमानत अली बताएंगे खान। ये मैं अमानत अली बिल्कुल। अमानत अली खान साहब, क्या बात है, बड़ा घराना पटियाला का, बहुत बड़े नाम है। आपदा परवीन साहिबा। क्या बात है, हम्म क्या बात है, सुफियाना कलान में बहुत एक बड़ा नाम, और बहुत उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। क्या बात है जी, बड़े नाम। आप उन लोगों के नाम ले रहे हैं जो हम जैसे लोगों के लिए अकेडमी का दर्जा, ऐसा ही। हम इनके गाने गा गा के आज इस मकाम पर पहुंचे हैं। ये बहुत बड़े नाम। आतिफ आज के असलम। दौर की बात कर लेते आतिफ हैं। असलम। आतिफ असलम हाँ इतने गौर से सुना नहीं, नहीं अच्छा। सुना। जो भी कोई एक गाना उन्होंने भी एक नहीं। नात बड़ी अच्छी हम्म। करी, कवाली थी, फिर वो नाट की शक्ल में हो गया, तो वो सुनिए आप। ताज तारे हरम, बहुत अच्छा। वो मुझे उनके बहुत, जितने उन्होंने अभी तक गाया पढ़ा है, मुझे बहुत पसंद है। अली गफ्फर, हाँ बिल्कुल, अली मौजूदा गफ्फर दौर बहुत के जो अच्छे। सिंगर्स हैं उनको बिल्कुल, सुनते हैं? हाँ। नहीं, सब अच्छे हैं, लेकिन मैं इनमें से किसी को नहीं सुनती। आतिफ हम्म। असलम भी बहुत अपनी जगह पर अच्छा है, हम्म। अली जफर भी बहुत अच्छा है। ठीक है। मेरे पाकिस्तान का हर फनकार, वो छोटा और बड़ा, वो सभी बहुत अच्छे हैं। जाते जाते जो कुछ एक्टर्स भी हैं जिनका वही। नाम लेंगे और उनके लिए आपने जो है वो 10 में से नंबर देने हैं आपने कि कितने नंबर इनको मिलने चाहिए। फिरोज घोड़ों खान की रेस है जी क्या है एक्टिंग के हवाले से कि मैंने नंबर देना, मैं यार नंबर देने वाली कौन हूँ? एक्टिंग के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो फिरोज खान की बात कर ले तो 10 में से कितने फीसद 10 में से फिरोज खान, आपने देखा ही नहीं हाँ। उसका काम? फिरोज खान मैंने नाम सुना हुआ है, फिरोज खान अच्छा। फवाद खान। टीवी दोनों को, हाँ। ये टीवी आर्टिस्ट हैं, फिल्म में भी इन्होंने काम किया है। फवाद तो अब फिल्म ही करते हैं टीवी पे। तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं सारे, बहुत अच्छे, मायरा का काम आपने देखा? मायरा बहुत का अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। नंबर नहीं, आप रेट नहीं कर रहे। नंबर मैं किसी को नहीं दूंगी, जी। नंबर वो, क्योंकि देखें बात पता है क्या जी। है, मेरे लिए मेरे सब आर्टिस्ट मेरे कोलीग्स हैं, मैं किसी को मिलूं ना मिलूं, लेकिन हम एक फैमिली हैं, फैमिली है। और ये सभी अपने स्टाइल में बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। मतलब आप लोगों का लड़ाई का प्रोग्राम है, मैं आप लोगों को बताने हमने का भरपूर कैसे कोशिश करें की, आप? लेकिन इस हाँ। फैमिली में हम वो कामयाब नहीं हो सके। हाँ। तो अब जो आपके मकसद व्यूअर्स में, की और बिल्कुल। आपके फैंस की जो फैमिली आपको देख रही है ईद के हाँ। मौके पर, अगर आप उन्हें कुछ कहना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें, तो ये कैमरा आपका है। बिल्कुल, हमेशा यही कहती हूँ इस कि कैमरे को आप साथ भी लेके जा सकती हैं। हमेशा जी। यही कहती हूँ मैं कि अपनी ईद की खुशियों में अपने गरीब बहन भाइयों का ख्याल रखा करें, जी और जिस लाइफ में आप हैं, जो आप कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए आप करें। और ये ना कि गोश्त कुर्बानी दी है, सारा फ्रीज कर पेट में लें, भर लें। वो आप तकसीम करें, जितना आपने खाना उतना खा लें, कितना खाना आपने, आप तकसीम करें, जो भी आप तकसीम करेंगे अपनी खुशियाँ, न्याज जो अल्लाह ने आपको दिया है, उसमें से जो आप करना चाहते हैं वो, और कोई अच्छी और बात चाहने वालों के लिए क्या पैगाम है? चाहने वालों के लिए कि वो मुझे चाहते हैं, मैं खुद उन्हें बहुत बहुत प्यार करती हूँ। कैदा मैनी जी, बहुत शुक्रिया, ईद के दिन आपने हमारे लिए टाइम निकाला, खुसूसी तौर पर आपने तैयारी की। लेकिन जाते जाते आप गाना आई। सुनना मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी। नहीं, वो हम बिल्कुल आप नहीं भूल गए भूलेंगे। शायद। नहीं, हम भूले नहीं, हम अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने हमें ट्यून किया, वो हमारे साथ देख रहे थे ये खुसूसी ट्रांसमिशन और प्रोग्राम। आप सबको ईद एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे और इरम को इजाज़त दीजिए, लेकिन शाहिदा मेनी साहिबा के हमारे इस साथ ट्रैक मौजूद के हैं। साथ। हाँ। एक टीस जिगर में उठती है, एक
जब सारा आलम सो